नमस्कार, आप सभी के साथ इस वक्त हम जुड़ चुके हैं एक बेहद खास मौके पर और मौका है बीटिंग द रिट्रीट का। जी हां, गणतंत्र दिवस समारोह जब राजपथ पर हमने देखा, देश की सेनाओं ने, देश के अलग अलग राज्यों की झांकियों ने कैसे देश के शौर्य, साहस, संस्कृति का परिचय दिया, वहां दिखाया हमको कि हमारा देश कितना महान है, कितना समृद्ध है। तो आज उसी समारोह का समापन होना है और यह समापन होता है बीटिंग द रिट्रीट के जरिए, जहां पर एक बार फिर तीनों सेनाओं के बैंड आते हैं राजपथ पर और वो बहुत ही मनमोहक धुन बजाते हैं। समापन होता है सारे जहां से अच्छा की धुन का। और इस बार बीटिंग द रिट्रीट बहुत खास है। देखिए, तस्वीरें आने लग गई हैं, कैसे भारत एक महान गणतंत्र है उसका परिचय ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से अब बस थोड़ी देर बाद जब देश के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचेंगे और उनके सामने देश की तीनों सेनाओं के बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे। अलग अलग धुनों पर भारत के इतिहास को भी दिखाया जाएगा और भारत के शौर्य का पराक्रम, भारत के शौर्य का भी प्रदर्शन वहां पर होगा। पराक्रम भी आप उससे समझेंगे। इंडिया गेट की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। तो इस बार की बीटिंग द रिट्रीट क्यों खास है, इस बार क्यों इसको दूसरे समारोह से अलग कहा जा रहा है, ये समझिए। क्योंकि 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उसी युद्ध से अलग हुआ था एक और देश, बांग्लादेश। 50 साल आज उससे पूरे हो रहे हैं इस बार और इसलिए एक स्पेशल धुन बजाई जाएगी इस बार, जिसका नाम रखा गया है स्वर्णिम विजय। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें इस वक्त राजपथ से आ रही हैं, आप देखिए। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है। जैसे तीनों सेनाओं के आप बैंड को यहाँ पर देखेंगे धुन बजाते हुए, उसी तरह हमारे साथ तीनों सेनाओं में सर्व कर चुके यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबख्श सिंह सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इस पैनल में। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स से हमारे साथ हैं, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है और बिना देर गवाए मैं आप लोगों के पास आना चाहता हूं। गुरमीत जी, आपसे शुरू करता हूं। तस्वीरें आ रही हैं, क्या मन में आ रहा है? देखिए, ये तस्वीरें बहुत गौरव की हैं। ये भारतीय सेना के साहस, शौर्य और बलिदान को बल देती हैं। और आज का जो बीटिंग द रिट्रीट है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके अंदर में जो स्वर्णिम विजय वर्ष है उसके ऊपर में एक नई धुन बनाई गई है। तो हम सब सुनने को बेताब हैं कि वो क्या धुन है, किस प्रकार से हमारे पूरे राष्ट्र को से इसका जो मनोबल है उससे बढ़ेगा। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि ये कोविड के समय में किया जा रहा है, जहां पहले 25,000 स्पेक्टेटर होते थे, इस बार केवल 4,000 होंगे। जहां पहले 11 गेट थे, अभी 20 गेट हैं। तो उन सब कठिनाइयों के बावजूद देखिए, तस्वीरें आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिख रहे हैं आपको, तीनों सेनाओं के प्रमुख दिख रहे हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और जरूर प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए इस वक्त वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखिए, राष्ट्रपति आने शुरू हो गए। ये राष्ट्रपति भवन से बाहर आते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनका तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, तीनों सेनाओं से चुने हुए गार्ड्स उनकी सुरक्षा करते हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देवनाथ जी, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, यह गुलिस्तान हमारा। महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद हमारे सामने हैं। 46 बॉडीगार्ड राष्ट्रपति के अंगरक्षक, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, बहुत ही शानदार और गौरवपूर्ण इनका इतिहास रहा है। इनका संगठन सन 1773 में हुआ था। यह ना सिर्फ कुशल घुड़सवार हैं बल्कि एक्सपर्ट पैराट्रूपर्स हैं। युद्ध के दौरान प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड युद्ध क्षेत्र में हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से उतरकर शत्रु पर प्रहार करके उसे नष्ट कर सकती है। एक एक कमांडो ट्रेंड है अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रु का गला काट के उसको नेस्तनाबूद करने के लिए। आज प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जो आप देख रहे हैं, इनके लिए भी बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि इनमें से हर जवान 6 फुट लंबा, छरहरा, चौड़ी छाती वाला है। वह महामहिम के साथ अपने को
विजय चौक की तरफ जाते हुए बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड शायद शेखर जी, ये राष्ट्रपति को सलामी दी गई है। ये अभी जो उनके जो घुड़सवार गार्ड्स हैं वो उनको साथ में ले जाएंगे, तो उन्होंने उनकी सलूट को एक्सेप्ट किया है जी। और अभी वहाँ से वो गाड़ी आएगी उनकी, उस गाड़ी में बैठकर राष्ट्रपति जी घुड़सवारों के अगल बगल रहते हुए वहाँ अपने जो वेटिंग डेस्क है जहाँ पे कि बैठकर वो लोगों की पहले सलामी लेंगे और धुन को सुनेंगे। तो वहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें एक बार और सलामी दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। तो ये वो खास मौका होता है जब 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में हम राष्ट्रपति के इस अंगरक्षक दस्ते को इतना करीब से देख पाते हैं और इतना भव्य, इतना सुंदर लगता है वो दस्ता। और जैसा कि आप देवनाथ जी बता रहे थे कि उतने ही काबिल, उतने ही ताकतवर और उतने ही ट्रेंड है ये, जिनको हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिखा रहे हैं जो इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं राजपथ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अपनी गाड़ी से उतरते हुए राजपथ पर बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, समारोह शुरू हो चुका है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री को रिसीव करते हुए रक्षा मंत्री और वहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और तमाम जो वहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेनाओं के जो अधिकारी हैं वो उनको सैल्यूट करते हुए। और क्योंकि राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं और राष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद ये समारोह शुरू होगा। गुरमीत जी। बिल्कुल, अभी जो बीटिंग द रिट्रीट है इसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपने देखा कि किस प्रकार महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन से चल पड़े हैं और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ में वो उनको लीड करते हुए यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पहुँच गए हैं और राष्ट्रपति जी का स्वागत करेंगे। ये पहला कदम है जो इस रिट्रीट, बीटिंग द रिट्रीट का शुरू हुआ है। और देखिए, ये बहुत भव्य प्रदर्शन है हमारे भारत का, हमारे भारत की शक्ति का। ये जो बीटिंग द रिट्रीट है इसका मतलब ही ये है जो पुरानी प्रथा के ऊपर में निर्भर है कि जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद में अपना फोर्ट या बैरक्स के अंदर में किस प्रकार जाते हैं। और इसमें आज ये जो समारोह है ये 4 दिन का जो 26 जनवरी का समारोह है उसका आखिरी वाला पड़ाव है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पूरे भारतवासियों के लिए। बिल्कुल, तो बहुत ये गर्व का क्षण है हर भारतवासी के लिए, क्योंकि उसको पता चलता है इन तस्वीरों से कि वो कितने ऐसे देश में रह रहा है, कितने महान देश में रह रहा है जहां पर उनकी सेना, जहां पर उस देश की सेना के जवान कितने ट्रेंड हैं और किस तरीके से गणतंत्र यानी लोगों का जो देश है उसकी रक्षा करते हैं। सेना के जवान किस तरह से कितने काबिल हैं, जो आपको 26 जनवरी को राजपथ पर भी दिखता है और जब ये समापन होता है तब भी दिखता है। आप देखिए यहाँ पर अब आपको दिख रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस वक्त दिख रहे हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके बाद बस थोड़ी देर में अब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी वहाँ पर पहुँचेंगे। देवनाथ जी, लेकिन जो हम बात कर रहे थे उस स्वर्णिम विजय की, हम 50 साल कह रहे हैं पूरे हो रहे हैं इस बार 1971 की विजय के, तो वो जो लम्हा है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे। क्या शानदार दौर था भी वह 1971 में भारत ने दुनिया को राष्ट्रपति का काफिला पहुंचता हुआ। आप बोलिए सर। 1971 में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी अपनी सैन्य बल का इस्तेमाल करके किस तरह से एक और देश बांग्लादेश को जन्म दे सकता है। यह बहुत ही सुंदर अवसर था। युद्ध दिसंबर के 3 तारीख को चालू हुआ और 16 दिसंबर तक हमारी सेनाएं ढाका बाउल में गवर्नर्स हाउस के अंदर प्रवेश कर रही थी। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने मिलकर इतना शानदार काम किया। मैं इस मौके पर बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी उसकी भी याद देश की जनता को कराना चाहूँगा। मुक्ति वाहिनी का
बहुत ही प्रचंड योगदान था। उन्होंने हमारी सेना को ना सिर्फ इंटेलिजेंस मुहैया कराई, वरन इस वहां बीच पर सर, इस बीच लोकल तस्वीरें हैं, पॉपुलेशन में देश की प्रथम महिला सविता कोविंद जी पहुंच चुकी हैं राजपथ पर और अब राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे इसके बाद। सर बोलिए आप। इसीलिए सबसे पहले स्वर्णिम विजय 1971 की युद्ध के 50 साल कंप्लीट होने पर इस साल कितनी शानदार तरीके से बांग्लादेश की एक कंबाइंड कंटिजेंट, जिसमें उनके 122 जवान थे, बांग्लादेश आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से, उन्होंने हमारे यहाँ पर आरडी परेड में 26 जनवरी के दिन पार्टिसिपेट किया। यह हमारे लिए और बांग्लादेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ठीक है। और ये हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत ही निकट संबंधों की बात दर्शाता है। बिल्कुल, निकटतम संबंधों को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि किस तरह से पड़ोसी देशों के साथ दूसरे देशों के मुकाबले भारत के संबंध कितने बेहतर हैं। शेखर जी, पड़ोस में एक देश है जो दूसरे देशों की जमीनें कब्जाने में लगा रहता है और भारत दूसरे देशों को वैक्सीन देता है ताकि उनकी मदद कर सके। तो यही वो अंतर है जो भारत को दूसरे देशों से अलग करता है। तो ये आपने ठीक कहा गौरव, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो गणतंत्र है, ये प्रजातंत्र है और आप जिस देश की बात कर रहे हैं वो एक डिक्टेटरशिप समझ लीजिए, उस तरह का एक देश है। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष ने बड़ी मेहनत से बांग्लादेश को पैदा किया, अगर हम बिल्कुल ऐसे शब्दों में कहें। उसके साथ एक और बात थी, बात ये थी कि बांग्लादेश जो था, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसके ऊपर पाकिस्तानी सरकार और वहाँ की सेना ने काफ़ी अत्याचार किया था और इस वजह से करीब करीब उनके 93, 93, 94, 95 हज़ार लोग हमारी तरफ आकर एक रिफ्यूजी की समस्या खड़ी हो गई थी, तो जिसमें भारतवर्ष का काफ़ी सर एक बार रोकूंगा, माफ कीजिएगा, बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों को बिना बखान किए रहा नहीं जा रहा है। आप देखिए, राष्ट्रपति का अंगरक्षक दस्ता घोड़ों पर एक जैसे ऐसे कदम ताल करता हुआ जैसे बिल्कुल मशीनी कदम ताल हो और एक सूत में पिरो दिया गया हो और बिल्कुल उसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति की कार बीचों बीच और उसके आगे पीछे ये राष्ट्रपति का अंगरक्षक दस्ता चल रहा है। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये इनकी रेजिमेंट है सर। हाँ बिल्कुल, ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के घुड़सवार हैं और देखिए किस अनुशासन के साथ में, किस ड्रिल के साथ में जा रहे हैं। ये धुन बजते ही इन्होंने अपने हाथ में जो ये स्पेयर लिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं सर? इसको लांस कहते हैं और ये पुराना जब घोड़ों की लड़ाई होती थी, हॉर्स कैवलरी की लड़ाई होती थी, तो उसमें इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अभी ये सेरेमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके ऊपर में उन्होंने अपने रेजिमेंट का झंडा भी लगाया हुआ है, तो बिल्कुल अलग ही है। उनकी वेशभूषा देखिए, उनके चलने का स्टाइल देखिए, उनकी पर्सनालिटी देखिए, एकदम गर्व होता है एज ए भारतीय कि हमारे सेना, हमारे जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हैं इस प्रकार के हैं। ये बिल्कुल एक अद्भुत ही दृश्य है जिसको देखकर हर एक भारतीय के अंदर में वो जज्बा, वो एक अपने राष्ट्र के लिए प्यार उगता है। प्राइड जो होता है कि हम देखें कितने बड़े, वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारत को, और बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों है और कैसे यहाँ पर देश की जनता इस लोकतंत्र में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और उसके पीछे जो हमारे महान शख्सियतों ने जो त्याग दिया, जो बलिदान दिया है, उसको याद के बिना हम नहीं रह सकते। और देखिए वो कैसे देश इन 71-72 सालों में यहाँ तक पहुँचा है। और अगर 26 जनवरी 1950 जब देश में संविधान पहली बार लागू किया गया और 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर अब तक का सफ़र, वाकई बहुत सारे लोग, चाहे वो सेना के हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, उन्होंने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है और आज उसी को ये देश गर्व के साथ सेलिब्रेट करता हुआ अपना वो समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके समापन का आज दिन है, बीटिंग द रिट्रीट। कुछ जानकारी आपको इसके लिए दे दूं कि इस बार बीटिंग द रिट्रीट में क्या कुछ चीज़ें हैं जो अलग करती हैं। इस साल कुल 15 मिलिट्री बैंड हैं, 15 पाइप एंड ड्रम बैंड हैं और इसके अलावा सेना की अलग अलग, इनमें सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स, वायुसेना, नौसेना और केंद्रीय पुलिस बल शामिल होंगे, जिनके बैंड्स को आप देखेंगे। इस बीच राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और उनको रिसीव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको आप देख रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें 26 जनवरी की सुबह आपने देखी थी जब हम आपके साथ जुड़े थे और उसी समारोह का, क्योंकि आज समापन है बीटिंग द रिट्रीट, और जैसा कि एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सेना अपनी बैरक में लौट जाएंगी, सेना की टुकड़ियाँ
इसलिए ये समारोह होता है। देवनाथ जी। जी हाँ, यह बहुत पुरानी परंपरा है। महाभारत के युद्ध के समय भी शाम को सूर्यास्त के समय पर शंखनाद करके दोनों तरफ की सेनाएं उनको इन्फॉर्म किया जाता था कि अब आज के युद्ध का समापन हो चुका है। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की तरफ लौट जाती थी। यह बताने में मुझे संकोच नहीं होगा कि ना सिर्फ सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन तैनात कदम कदम। सर ये शुरू हो चुकी है सेरेमनी। झंडा 2000 that ritual is called fanfare and ये सेरेमनी शुरू हो चुकी है आपके सामने। आप देखिए सबसे पहले स्वर्णिम विजय धुन बजाई जाती हुई, तो आपको ये धुन सुनाते हैं सबसे पहले।
तो लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी और हवलदार जीवन रसायली जी के नेतृत्व में ये आप सुन रहे थे अभी। और अब आ रहे हैं आपके सामने क्वीन ऑफ हिल, जो कि सूबेदार सब मेजर CS भंडारी साहब ने इसको कंपोज किया है। क्वीन ऑफ हिल धुन आपके सामने इस वक्त। पाइप्स एंड ड्रम्स अभी सबसे पहले आएंगे, उसके बाद CAPF बैंड आएगा, फिर एयरफोर्स बैंड, नेवी बैंड, ये सारे बैंड आपके सामने होंगे। फिलहाल क्वीन ऑफ हिल आपके सामने। एक स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इस धुन के ऊपर में बना है पूरे भारतवर्ष का विश्वास। वो साहस, शौर्य, वो बलिदान, वो पराक्रम, उसको जाहिर करता है। जो भारत ने 1971 में कर दिखाया, वो पूरी दुनिया देखती रही कि किस प्रकार एक बहुत ही मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण जो वीर गाथा है, उसका एक अध्याय था और एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। और सबसे भावुक बात तो ये है कि इस 26 जनवरी की परेड के अंदर में 122 जो जवान ऑफिसर्स जो बांग्लादेश से आए, वो दिखाता है कि किस प्रकार भारत और बांग्लादेश की जो मित्रता है, जो आपस में व्यवहार है, वो किस दर्जे का है, कितनी मैच्योरिटी है इस नेबरहुड के अंदर में। ये सबसे बड़ी बात है। और ये तो पूरे साल ही चलने वाला है स्वर्णिम विजय वर्ष की कार्रवाइयाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन के ऊपर में इस धुन को अंकित करके इतने सुंदर तरीके से दिखाने से एक अलग ही अध्याय शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो क्वीन ऑफ हिल, इसके बाद चांदनी, फिर बेदुपाको, फिर साथी भाई और इंडिया गेट। पाइपर्स एंड ड्रमर्स, ये 5 धुनें आपके लिए लेकर आएंगे। देवनाथ जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कितनी सुंदर और मधुर। ये देखिए, बेदुपाको शुरू हो चुका है, कंपोज बाय SR कांडपाल। बैक पाइपर्स जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जवान के मुंह में एक पाइप है, जिसको वो एक बंसरी की तरह बजाता है, और उसके बगल में एक मश्क है, उसके अंदर हवा भरी जाती है तथा बगल से दबाते हुए इन्हें कंट्रोल्ड मैनर हवा को उस पाइप, उस बंसरी के अंदर से पार करते हुए ये सुंदर म्यूजिक प्रोड्यूस की जाती है। क्वीन ऑफ हिल्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इस बैंड में ज़्यादातर जवान और उनकी जो रेजिमेंट्स हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर के तराई वाले एरिया से है। शानदार शानदार हमारे जवान, हमेशा युद्ध में विजयी। इनके हाथ में खुकरी दे दो। अब साथी भाई शुरू हो चुका है सर, कंपोज बाय LB गुरुंग। साथी भाई धुन इस वक्त बजाई जा रही है। शेखर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये भी एक स्पेशल फॉर्मेशन होता है? देखिए, इनकी बहुत अभ्यास काफ़ी होता है और इतनी सिंक्रोनाइजेशन। और देखिए कैसे वो पैर भी उनका वहाँ पे चल रहा है। इनकी एक बड़ी अलग अदा होती है बैक पाइप की जो बैंड है, और ये सीधे नहीं चलते हुए थोड़ा हिलते ऐसे यूँ चलते हैं। तो वो इनकी एक अदा है जो कि सिर्फ हमारे भारतीय सेना के पास बैक पाइप की बैंड है। बाकी 2 सेनाओं का बैक पाइप जो है वो एक्सपर्टीज़ उनको वो उनकी ज़रूरत नहीं, बट आर्मी के पास बराबर है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र जनरल गुरमीत ने कहा कि वो बांग्लादेश के बारे में, तो एक चीज़ हमने एक और देखी 26 जनवरी को कि मार्चिंग कंटिजेंट में सबसे पहला कंटिजेंट बांग्लादेश का था। तो वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी काफ़ी अहम चीज़ है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भारत की जो सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, उनकी जो प्लाटून्स है वो पहले आएंगी, लेकिन बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है, वो देने के लिए उनको पहला। देखिए, ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही, राजपथ से राष्ट्रपति भवन आपको सामने दिख रहा है, और थोड़ी देर में जहाँ पे इसके ठीक सामने इंडिया गेट है, और इंडिया गेट धुन भी आपके सामने आएगी, जो कि H. जोसेफ ने कंपोज की है। और आ गई आपके सामने इंडिया गेट धुन इस वक्त। गुरमीत सर, ये धुनें बनाते वक्त इनके जहन में और दिल में क्या भाव आते होंगे? देखिए, मैं आर्मी एजुकेशन कोर का जो ट्रेनिंग सेंटर और कॉलेज है वहाँ पर भी गया हूँ। ये मेरी अपॉइंटमेंट के अंदर में ये मेरे साथ में थे।
इसके ऊपर में बहुत परिश्रम लगता है, एक स्किल की बात है। और क्या ये फॉर्मेशन इंडिया गेट को दिखा रहा है? अलग अलग ये फॉर्मेशंस हैं जो क्विक टाइम, स्लो टाइम और कंपाउंड मार्च को इकट्ठा करते हुए करते हैं। और इसके अंदर में एक अलग ही किस्म की मैं कहूँगा एक क्षमता है। और ये जो सबसे पहले 1950 में ये शुरू किया था बीटिंग द रिट्रीट, और उस वक्त में भी एक चैलेंज था क्योंकि उस वक्त में पहली बार जो ब्रिटिश के किंग और क्वीन आ रहे थे तो चाहते थे कि उनको एक बिल्कुल अलग से क्रिएटिविटी दिखाई जाए, और तब ये शुरू किया था और तब से ये प्रथा चलती आई है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि ये इतने अच्छे स्टैंडर्ड से बनता जा रहा है। और ये सिर्फ 2016 की बात है कि इसको सिर्फ वेस्टर्न ट्यून से हटाकर इसमें भारतीय ट्यून्स को भी शामिल किया गया। इसके अंदर में सीएपीएफ के बैंड को भी इस्तेमाल किया गया। ये सीएपीएफ का बैंड आ चुका है। सितारे हिंद धुन बज रही है इस वक्त, जो कि बजा रहे हैं, जो कंपोज की है मेजर नाजिर हुसैन साहब। सर अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के दिन में हम देख रहे हैं 15 मिलिट्री बैंड हैं और नेवी, एयरफोर्स और सीएपीएफ के भी बैंड हैं, और आज 26 मार्चिंग जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे। और हमको सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन धुनों को एकदम एंजॉय करना है। और देखिए, इन धुनों को सुनकर भारत के जो वीर जवान हैं, योद्धा हैं, उनके अंदर में किस प्रकार से ऊर्जा आती है, किस प्रकार से उनका साहस और शौर्य में बढ़ोतरी आती है, उसको चीज़ को एहसास कीजिए। तो चाहता हूँ थोड़ा सुनाते हैं धुनी। बैंड मास्टर यहाँ धुनों का निर्देश देते हुए देवनाथ जी। बहुत ही शानदार और सुंदर दृश्य, वीर रस से ओतप्रोत 1000 से ज़्यादा म्यूजिशियन, ड्रमर्स, पाइप्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब शायद मस्को वैली धुन आ रही है जो कि मेजर नाजिर हुसैन ने कंपोज की। सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आज के दिन जितने धुन बज रहे हैं ये सब किसी ना किसी वॉर इवेंट या किसी ना किसी देश के साथ जब हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं उससे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आपको बता दूं, 1971 के युद्ध के दौरान पहली बार भारत की वायुसेना ने टंगाइल में डकोटा तथा पैकेट विमानों से इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज को दुश्मन के लाइन के पीछे उतारा। हमारी नेवी ने 1971 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किया। आईएनएस विक्रांत से एलिजे जहाज ने उड़कर चट्टग्राम पर हमला किया। पाकिस्तान के जितने उनके नेवी के शिप्स जो कि कराची से ढाका जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको आईएनएस विक्रांत से जो जहाज उड़ रहे थे हमारे युद्धक विमान, उन्होंने डुबो दिया, रोक दिया। इससे बड़ी शानदार कामयाबी। एक जानकारी और दो सर, फिर आप अपनी बात करिएगा। ये देखिए, इससे पहले जो सितारे हिंद था वो क्विक मार्च था, मस्को वैली स्लो मार्च है, और अब जो आने वाली है धुन गिरिराज वो क्विक मार्च होगा। एक धुन जो यहाँ पर एसआर कांडपाल साहब ने कंपोज की है वो अब आप सुनेंगे, जो कि क्विक मार्च देखेंगे। सर ये शेखर सर, ये क्विक मार्च और स्लो मार्च का अंतर बताइए। देखिए, वो जो जितने कदम लेते हैं वो 1 मिनट में या कितने सेकंड में, तो वो बिल्कुल करीब करीब उसका आधा होता है। अच्छा। तो स्लो मार्च जो है 2 खास अवसर पर किया जाता है। एक तो जब हमारे पासिंग आउट परेड्स होती हैं हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ स्लो मार्च जरूर किया जाता है। और दूसरा होता है जबकि ऐसे जब सेरेमोनियल ओकेजन्स हैं उस समय जो बैंड है वो स्लो मार्च ही करता है। उसका एक खास रीज़न ये है कि अगर वो क्विक मार्च करेंगे तो उनकी धुनें बहुत जल्दी दर्शकों के सामने से वापस चली जाएंगी, और अगर वो स्लो मार्च करेंगे तो वो धीरे धीरे सब लोग जो है उसका आनंद थोड़ी ज़्यादा देर तक उठा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ क्विक मार्च ज़्यादा है, स्लो मार्च कम है, और शायद वो धुन के हिसाब से तय किया जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरमीत जी, देखिए, फौज के अंदर में 2 चलने के तरीके हैं, 2 ड्रिल के तरीके हैं। एक तो है तेज चल और दूसरा है धीरे से चल। और जो तेज चल है उसमें भी 2 स्पीड हैं। गिरिराज धुन शुरू हो चुकी है।
उसके अंदर में एक नॉर्मल इन्फेंट्री की चाल है और दूसरा राइफल्स की चाल है, इन दोनों में अंतर है। लेकिन आज जो लुत्फ लेने वाली बात है कि इन सब का कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि क्विक मार्च, स्लो मार्च और कंपाउंड मार्च, तो उसके साथ में जो मधुर धुनें हैं उनको किस प्रकार मिलाया गया है, ये आज का सबसे बड़ा बहुत ही एक सुंदर तरीके से पेश किया जा रहा है। और देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी ड्रेस देखिए, उनकी ड्रिल देखिए, सीआरपीएफ के जवान दिख रहे हैं हमें सामने, जो यहाँ पर एक यहाँ जो एक धुन बजा रहा है, इसको आप कह सकते हैं ट्रम्प बजा रहे हैं। इसमें लुत्फ लेने वाली बात एक और है कि किस प्रकार से वो अपने पैटर्न चेंज करते हैं और हर एक पैटर्न के अंदर में एक संदेश है। और देखिए जल्दी से मैं आपको बता दूं, क्योंकि बस थोड़ी देर में अब एयरफोर्स का बैंड आने वाला है, जो सबसे पहले तिरंगा सेनानी धुन बजाएगा, जो कि एक न्यू कंपोजिशन है इस बार, और देखते हैं वो कैसा होगा। और इसके अलावा निदार योद्धा भी आपके सामने होगा। तो एयरफोर्स का बैंड आने वाला है और मुझे लगता है शशांक सर, शेखर सर बहुत इसको लेकर नहीं माफ कीजिएगा, देवनाथ सर बड़े एक्साइटेड होंगे, क्योंकि एयरफोर्स है तो थोड़ा अलग सा कनेक्शन होता होगा सर। देवनाथ सर हमेशा वायु युद्ध में अग्रणी हमारे एरियर वॉरियर्स, एक एक एयरमैन, एक एक पायलट, एक एक इंजीनियर, उसके दिल में हमेशा सिर्फ एक ही कसक रहती है, भगवान, ओ गॉड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड माय नेशन। हर एक वायुवीर वह अपने को बहुत ही किस्मत वाला समझता है जब वो फॉरवर्ड बेस में डिप्लॉय होता है। सीएपीएफ का बैंड जाता हुआ और एयरफोर्स का बैंड आता हुआ आपके सामने तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये सीएपीएफ का बैंड है जो इस वक्त देख रहे हैं, जो इस वक्त अपनी धुन बजाकर वो अपनी परफॉर्मेंस देकर वापस जा रहे हैं। और अब बारी है एयरफोर्स बैंड की, जो आपके सामने होगा। और सबसे पहले तिरंगा सेनानी जो धुन लेकर आएंगे, जिसको कंपोज किया फ्लाइट लेफ्टिनेंट रूपा चंद्रा ने, वो आपके सामने होगी धुन बस थोड़ी देर में। और वो बैंड सामने खड़ा हुआ है। देखिए सर, ये एक बैंड से दूसरे बैंड के बीच जब जाते हैं तो उसमें कोई पासिंग, कोई वहाँ पे कुछ सेरेमनी होती है, कैसे वो करते हैं उसको? ये चेंज ओवर का तरीका है, इसके लिए बहुत ही रिहर्सल करते हैं। और किस तरीके से एक आइटम एक शो के बाद दूसरा शो होता है, इसके लिए भी बहुत अच्छी ड्रिल्स बांधी गई हैं। जिस प्रकार हमने देखा है कि आज 26 म्यूजिकल परफॉर्मेंस होगी, तो हर एक के बीच में जो बदलाव है किस खूबसूरती के साथ करते हैं बिना ब्रेक के, उसमें एक अलग ही एक मजा है। देवनाथ जी, आप अगर गौर से देखेंगे तो हर बैंड को जो लीड कर रहे हैं बैंड मास्टर कहते हैं सिविल में, उनके हाथ में एक दंड है, एक बेटन नुमा हथियार जैसा। इस बेटन की मदद से वह अपने बैंड पर्सनल को तथा आसपास दाएं बाएं आगे पीछे के जो दूसरे बैंड के लीडर हैं उनको भी इंगित करता है कि आइए। ये एयरफोर्स का बैंड आ चुका है अब आपके सामने, और देवनाथ जी जो कि खुद एयरफोर्स में रह चुके हैं, तो उनसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा आपको इसके बारे में। सर बताइए। तिरंगा सेनानी एयरफोर्स बैंड जो अभी प्ले कर रही है, यह भारतीय वायुसेना के उत्कृष्ट बैंड है। इसको कंपोज करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि यह हमारा जो एयरफोर्स का कल्चर है, हमारा जो दृढ़ निश्चय है। और सर ये फॉर्मेशन भी जैसे एक फाइटर जेट हो कोई, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, अभी अगर आप देखें तुरंत आप देखेंगे एक फाइटर जेट जा रहा है। फ्यूजलाज, मेन विंग, टेल प्लेन, नोज, रडर। देखिए किस शान के साथ एयरफोर्स बैंड एक फाइटर एयरक्राफ्ट को जमीन पर बनाकर आगे बढ़ रहा है। इस साल भारतीय वायुसेना में राफेल विमान का इंट्रोडक्शन हुआ है। इसके साथ ही हमारे एयर वॉरियर्स, हमारे पायलट्स, हमारे इंजीनियर्स और जो ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ है, उनके लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। किस तरह से दुनिया के सामने हम इस तरह से काम करें कि दुनिया हमारा लोहा मान जाए। बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। राफेल विमान अगर 100 है, हमारे एयर वॉरियर्स उससे 110% एफिशिएंसी से काम कर 120 हौसला और 130 एफिशिएंसी, हौसला और बुलंदी के साथ काम करके दुश्मन के सामने छाती
और सीना चौड़ा करके खड़े हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, कितनी टफ ट्रेनिंग होती होगी? जो हम लोगों को लग रहा है कि बड़ी ही आसानी से ये कदम ताल करते हुए बैंड बजा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत तो बहुत कड़ी है। कितनी टफ ट्रेनिंग होती है? बहुत मेहनत है। अगर आप देखें, यह एयरफोर्स बैंड एक जगह पर नहीं, वरन भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग अलग जगह से एक जगह पर सम्मिलित होकर इन्होंने प्रैक्टिस की है। यहाँ पिछले 1 महीने से एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स दिल्ली में तैनात हैं। इस दौरान सुबह 5 बजे और अब धुन से बदल चुकी है सर, अब ये निदार योद्धा धुन आ रही है आपके सामने। सर बोलिए। पिछले 1 महीने से एयरफोर्स बैंड सुबह 5 से शाम के 8 बजे तक रोज 3-3 बार ट्रेनिंग करता रहा है। इसमें ना सिर्फ उनको म्यूजिक अपितु कदम से कदम। ये कौन सा फॉर्मेशन है सर? अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 1971। वाह, क्या बात। 1971 में भारतीय वायुसेना का जो शानदार काम रहा, हमारी आर्मी ढाका बाउल में घुसी, पाकिस्तान आर्मी से सरेंडर लिया। हमारी नेवी ने उनकी जो सप्लाई लाइंस थी उनको चोक कर दिया, और आसमान से भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से उस वक्त के पूर्व पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, उस पर एयर सुपीरियरिटी हासिल की। पाकिस्तान एयरफोर्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो 4 दिसंबर यानी 5 दिसंबर के बाद ढाका से, कुमारटोली से या ईस्ट बंगाल के किसी भी एयरफील्ड से टेक ऑफ करके हमारी नेवी को या हमारी आर्मी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करें। धुन बदल चुकी है और अब आपके सामने आ रही है तिरंगा सेनानी। पहले आई थी निदार योद्धा, फिर आई आपके सामने इवनिंग स्टार, और अब आपके सामने तिरंगा सेनानी धुन है। शशांक जी, मैं चाहूँगा आप भी इस पर कुछ बोलिए। इन तस्वीरों को देखकर क्या आता है ज़हन में? आप मुझसे पूछा। अच्छा, अब देखिए, एक तो आदमी खो जाता है। हम लोग चूँकि बहुत सारे ऐसे पल, ऐसे अवसर पर वहाँ बैठे हैं, तो अब भी लगता है कि हम वहीं बैठे हुए हैं और उन धुनों का हम आनंद उठा रहे हैं। लेकिन उस आनंद के पीछे वो भारत की गौरव गाथा है, जो कि हमारी सेनाओं ने, हमारे तीनों सेना के बल ने भारत को ये गौरव दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने सुप्रीम कमांडर को ये बताएं कि हमने विजय हासिल कर ली है, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आप हमें आदेश दें तो अब हम अपने अपने बैरक्स में ये भी वापस फॉर्मेशन है यहाँ पर देवनाथ जी, ये कैसा फॉर्मेशन है? उभरता सितारा देश के हाथ में, हमारे हाथ में, हर वेटरन्स और हर करंट जो आज सर्विस में है, इन कलर सर्विस, वह देश की रक्षा करने के लिए हाथ में झंडा लेकर भारत की रक्षा करने के लिए हमेशा चौकस है। मैं तो उस धुन का इंतजार कर रहा हूँ जिसका नाम है स्काई वॉर, और क्योंकि एयरफोर्स उस धुन को बजाएगी तो स्काई वॉर तो उनके दिल के बहुत करीब होगी। देवनाथ जी, आसमान पे हम शासन करेंगे। दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने यहाँ से हमारे भारतीय एयर स्पेस की तरफ घुस सके। अगर दुश्मन ने यह ज़रूरत की तो जैसे ही वो भारतीय वायुसेना में प्रवेश करेगा, वायुसीमा में प्रवेश करेगा, हमारी मिसाइलें, हमारी रेडार्स और हमारे बहादुर वायु योद्धा तुरंत उनको शूट डाउन करेंगे। वी रूल द स्काई। हमारे वाइटल एरियाज, वाइटल पॉइंट्स वो सुरक्षित हैं। हमारा देश सर फॉर्मेशन फिर बदल गया, बताना पड़ेगा आपको इसके बारे में। कितना सुंदर हवाई जहाज, हर वायुसेना के एयरमैन, ऑफिसर्स, टेक्नीशियन के दिल के पास रहता है। जिस तरह से फौज हथियार के लिए अपने हाथ में बंदूक लेके आगे बढ़ती है, नेवी अपने हाथ में अपने शिप पर आगे बढ़ती है, इस तरह से वायुसेना में हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ये तो बहुत प्यारी है, इसको जरा और तेज सुनाइए। आप इसमें गति और उसका तालमेल
इसका एक तारतम्य बहुत अच्छा है। अच्छा प्रदर्शन है। लुक एट द प्रिसीशन, लुक एट द फॉर्मेशन ऑन ग्राउंड। एक सुंदर हवाई जहाज जो कि अपने विंग्स फैलाकर, सर ये तो देखिए ये क्या हो रहा है। जो बैंड के लीडर हैं वह काफी सारी ट्यून्स को मिलाकर एक भारतीयकरण किया गया है। पहले जितने बैंड्स की ट्यून होती थी आज़ादी के बाद, उनमें ज़्यादातर वेस्टर्न धुनें प्ले की जाती थी, लेकिन आज अगर आप ध्यान से सुने, आप देखेंगे सारी बैंड्स ज़्यादातर भारतीय धुनों को प्ले कर रही हैं। इसमें एक जोश है, जज्बा है, एक उन्माद है, प्रिसीशन, टाइमिंग, एक मूवमेंट इज सो क्रिस्प। आपको लगेगा कि एक जो मूवमेंट है वो ना 1 सेकंड आगे है ना 1 सेकंड। और अब आ चुकी है स्काई वॉर धुन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और ये आखिरी धुन है एयरफोर्स के बैंड की, जिसके बाद आना है नेवी बैंड को। और वो जो बजाने वाले हैं वो है 3 धुनें, मनोहर, भारत वंदना और जय भारती। लेकिन अभी स्काई वॉर है आपके सामने, एयरफोर्स का बैंड ये धुन बजा रहा है। देवनाथ जी, तो ये एयरफोर्स का बैंड था जिसने इन धुनों को बजाया, जिनके बारे में आप बता रहे थे। और देखिए कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ, और अब वक्त है नेवी के बैंड का। और शेखर सर, नेवी का बैंड आता हुआ ये विश्व के बहुत कहा जाए कि महत्वपूर्ण बैंडों में से है। दुनिया के कई देशों में जाकर इन्होंने बजाया है। और धुन आपके सामने सर, बोलिए। तो इनको काफ़ी ख्याति है देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। और ये बड़े चुनिंदे लड़के हैं। और इसमें हमारे ज़्यादा लोग जो है वो मणिपुर राज्य के हैं, जिनको कि बहुत अच्छी क्षमता है उनकी इन चीज़ों को बजाने में। और जब से इसका भारतीयकरण हुआ है, जितने धुन हैं सब यहाँ के ही म्यूजिशियन ने उनको कंपोज किया है, और उसे बहुत सराहा गया है, भारत में ही नहीं बल्कि बाहर। बिल्कुल, कंपोज बाय कमांडर जे रोड्रिग्स जी। कमांडर रोड्रिग्स जो हैं वो हमारे भारतीय नौसेना बैंड के डायरेक्टर हैं, और वो उस ट्रेनिंग स्कूल के भी बॉस हैं जहाँ की इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग स्कूल है हमारा बम्बई में। लेकिन जितने भी हमारे ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट्स हैं जहाँ की सिखाया जाता है हमारे सेलर्स को, हमारे। और अब वक्त हो रहा है भारत वंदना धुन का। सर, ये फॉर्मेशन जैसे एयरफोर्स में हमने देखा है, फाइटर जेट दिख रहा था हमें, 1971 का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहाँ भी कोई फॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होते हैं? आप अभी उसका अगर मैं आपको अभी बता दूं तो सारा सीक्रेट हमारा खुल जाएगा। अभी आप देखिए वो कैसे फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो है हर फॉर्मेशन का, हर चाल का एक मतलब है। और आप देखेंगे कि जैसे वो उनका मूवमेंट ख़त्म होगा, वो एक किसी नौसेना से जुड़ा हुआ कोई एक। तो मनोहर एंट्री मार्च में बजाई जा रही थी, और अब स्पेशल मार्च है ये जिस पर भारत वंदना बजाई जा रही थी। तो ये स्पेशल मार्च, और फिर एक एग्जिट मार्च होगा जिसमें जय भारती बजाएंगे। जी, ये जय भारती जो है आज से बहुत साल पहले हमारे एक नौसेना प्रमुख थे, जिन्होंने कि बैंड मास्टर को यह एक सलाह दी कि आप भारतवर्ष का नाम लेकर कोई ये भारत वंदना आ चुकी है सर जी। तो जब लौटने लगते हैं किसी में भी, तो परेड के भी हमारे लास्ट जो प्लेटून होते हैं उस समय बैंड वही जय 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 भारती ही बजाती है। इस वक्त मुझे नाम बहुत अच्छे लगे नेवी के बैंड्स के, मनोहर, भारत वंदना और जय भारती। बड़े सोच समझ के नाम रखे गए, और जरूर हर धुन का बड़ा सोच समझ के नाम रखा जाता होगा शेखर जी। जी, बहुत हर सेना में वो एक गौरव अनुभव करते हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं अपने बैंड के लिए। और जय भारती धुन आ चुकी है जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब
आर्मी और एयरफोर्स मार्च करते हैं तो हम कदम ज़मीन पर ठोक ठोक कर मार्च करते हैं, लेकिन जब नेवी मार्च करती है अपने शिप के ऊपर या नेवल बैंड जब मार्च करती है अपने बैटलशिप के ऊपर, तो कदम को ज़मीन पर ठोका नहीं जाता, क्योंकि शिप का डेक जो है वो मेटल का बना होता है, आयरन का बना होता है। और इतने सारे सेलर्स एंड ऑफिसर्स अगर स्टैंपिंग करेंगे शिप की छत के ऊपर, तो उससे एक बहुत ही अजीब सी धड़ाम धड़ाम की आवाज़ होगी। इसीलिए यही सेलर्स एंड ऑफिसर्स जब शिप के ऊपर परेड करते हैं तो अपने कदम को ध्यान से सही समय पर शिप के डेक पर रखते हैं, ताकि जोर से आवाज ना हो और कोई वाइब्रेशन पैदा ना हो। और वो भी एक प्रिसिशन है, वो भी एक, देखिए ऑल मूवमेंट्स आर सो प्रिसाइज। मेरे साथ में मेरे सीनियर कलीग हैं नेवी से, मैं खुद आपको सबको बताना चाहता हूं कि भारत के नेवी के शिप जब दूसरे देशों में जाते हैं, उनके हार्बर पर विजिट करते हैं, तो ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिक्रूपरेशन फेज उनके नेवी के साथ और उनके मिनिस्ट्री के लोगों के साथ मिलते हैं। उस दौरान हमारी भारतीय नेवी की जो बैंड है, इन्होंने कई सुंदर प्रस्तुतियाँ की हैं। पूरे दुनिया में इंडियन नेवी के बैंड का बहुत ही नाम है कि दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर ओरिजिनल एंड दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव। तो आपके सामने नेवी का बैंड इस वक्त धुन बजाता हुआ, और इसके बाद आर्मी के बैंड आएंगे आपके सामने, और वहां भी 3 धुनें होंगी, गरुण प्रहार, संबोधन एको और आर्मी स्टार। ये 3 धुनें भी आप सुनेंगे और गुरमीत सर से उसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार आपको ये केवल धुन सुनाते हैं जो इस वक्त नेवी का बैंड बजा रहा है। इनकी मूवमेंट्स भी आप देखेंगे तो ये स्पेसिफिक है उसी धुन के लिए। भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी पूरे विश्व में सबसे ऊपर में है, और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं इससे आपको पता चलता है कि क्या है उनका अनुशासन और किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि एक जो प्रिसीजन है, एक जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, वो भारतीय सेना के अंदर में बिल्कुल ही अलग है। अभी आप जो देख रहे हैं ये ड्रमर्स का एक एक्सीलेंस है। इनफैक्ट आपने देखा कि किस प्रकार से बैंड, पाइप्स, ड्रमर्स और ट्रम्पटियर्स ने अपना पूरा कमाल दिखाया है। ये उन सब के मिलाकर जिस प्रकार से उन्होंने धुन दिखाई है, पूरे ही भारत को एकदम उनका मन छू लिया है। और स्पेशली ये जो 2016 से प्रथा शुरू हुई है, जिसके अंदर में जो भारतीयता है, जो भारत का संस्कृति है, उसको जिस प्रकार से जोड़ा है, ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहले ज़्यादातर यूरोपियन ट्यून्स होती थी, लेकिन 2016 के बाद में जिस प्रकार से एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एक चेंज आया है, और उसी का आप आज मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं कि किस प्रकार जो भारतीयता की जो संस्कृति है, जो धुनें हैं, किस प्रकार दिखाई गई। और एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि पूरे ही वातावरण में क्या एक अलग अनुशासन है। जो स्पेक्टेटर्स भी हैं, उनके आपस में बीच में जो डिस्टेंस है, वो भी कितना सुंदर एक तरीके से बनाया गया। LED लाइट्स लगाई गई सर, जो इतना खूबसूरत बना रहा है उसको कि देखते ही बनता है। क्योंकि अभी बस अंधेरा होने ही वाला है, सूर्यास्त होने ही वाला है। हाँ। तो उस समय आप देखेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें ये लैंप्स के ऊपर ही दिखाई पड़ेंगी आपको, नहीं तो दूर से देखना इसको संभव नहीं होगा। बिल्कुल। तो तस्वीरें आपके सामने, तिरंगा झंडा शान से लहराता हुआ, और तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय सेनाओं के बैंड अपनी कुशलता का परिचय देते हुए, अपनी तारतम्यता का परिचय देते हुए, और ये बताते हुए कि जो भी टास्क उनको दिया जाता है, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो और चाहे वो देश के अंदर कोई सेरेमनी हो, वो कैसे उसको बखूबी अंजाम देते हैं। आप देखिए, अभी सूर्यास्त की सेरेमनी होती है, जिसमें कि एक ऑफिसर इंचार्ज राष्ट्रपति महामहिम से जाकर आदेश लेंगे कि वो सूर्यास्त का जो प्रोसेस है उसको शुरू करें, और उसके बाद देखेंगे कि सभी धुनें जो हैं वो बदल जाएंगी। सूर्यास्त के बाद की धुनें अलग होती हैं। सूर्यास्त एग्जिट मार्च अब करता हुआ नेवी बैंड जय भारती की धुन पर। जी सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो वो एक सेरेमनी होती है जो कि अभी हम लोग देखेंगे इसके ऊपर। उसका एक बड़ा स्पेसिफिक तरीका होता है करने का, एक खास कायदा होता है।
आप देखेंगे कि जब भारतवर्ष का झंडा सूर्यास्त के समय जब उसे नीचे किया जाएगा तो उसे कहीं ज़मीन में छूने नहीं दिया जाता है, इतना सम्मान किया जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारे 2-3 सैनिक जो हैं वो झंडे को दोनों तरफ से पकड़कर फोल्ड कर और फिर महामहिम से आदेश लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये धुन जो है जय 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 भारती, ये बड़ी ही प्यारी धुन है। और जब हमारे मार्च पास्ट होती है तो ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो इसी धुन पर चलता है। तो कभी कभी हमें लगता था कि हम इतने लीन हो जाते थे कि मार्च पास्ट का पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन हम फिर भी मार्च करते चले जा रहे हैं। गौरव जी, आपने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था कि इसके पीछे में क्या मेहनत होती है। सर वो भी बताइएगा, और आर्मी का बैंड आ रहा है उसके बारे में भी बताइएगा। अवश्य। गरुड़ प्रहार धुन होगी उनकी सबसे पहले। उनकी जो अभी ट्यून आएंगी आर्मी बैंड की, जो गरुड़ प्रहार और संबोधन है, लेकिन आज का दिन बिल्कुल ही एक अलग है। आज जिस प्रकार से आपने एयरफोर्स नेवी के बैंड देखे, उनका इतना सर्वोच्च स्टैंडर्ड देखा, तो मन में एक खुशी होती है कि देखिए हमारी पूरी सेना के जितने भी अंग हैं सीएपीएफ को मिलाकर, वो कितने अनुशासन से, कितने परिश्रम से और क्या एक सर्वोच्च स्टैंडर्ड से करते हैं। इससे हर एक भारतीय को एक सबक लेने की जरूरत है कि जो अनुशासन है, जो एक प्रिसीजन है, जो एक परिश्रम और मेहनत है, उसका फल अवश्य मिलता है। और आज ये जो हमारे गणतंत्र दिवस का आखिरी अध्याय है, और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में आर्मी बैंड आपके सामने में आ रहा है। इसके अंदर में 15 मिलिट्री बैंड्स के सैनिक हैं और पंजाब रेजिमेंट, राजरेफ, बिहार, राजपूत और गुरखा रेजिमेंट के बैंड हैं। इसके अंदर में बैंड के दस्ते, पाइपर्स, ड्रमर्स और ट्रम्पियर्स है। इसके अंदर में ब्रास बैंड है। और अभी आप देखेंगे कि किस खूबसूरती के साथ में अपना जो क्षमता है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहला जो ट्यून है वो है गरुड़ प्रहार। प्रहार, पराक्रम, साहस, शौर्य, बलिदान, यही वो शब्द हैं जिनके बल के ऊपर में भारतीय सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो आपके मनोबल के अंदर में आग लगाता है, ये जो आपको जज्बा देता है, ये देखने लायक है। देखिए किस प्रकार से जो बैंड मास्टर हैं वो अपने पूरे दस्ते को नियोजित कर रहे हैं और आपके सामने में अपने अलग अलग पैटर्न्स दिखाएंगे। इसके अंदर में क्विक मार्च भी है, स्लो मार्च भी है और कंपाउंड मार्च भी है। इन सब को मिलाकर आपको पैटर्न दिखाएंगे। आप इंजॉय कीजिए इन धुन को, आपके खून में भी वो खौल आएगा इन सब धुनों को सुनकर। आवाज उठाते हैं सर, आवाज पीछे से कहूंगा, धुन सुनाइए। कितने सुंदर से तालमेल है। अभी आपने देखा था असम रेजिमेंट, जो मेरी रेजिमेंट है, उसके बैंड वाले दिखाए गए। याद आता है हम पलटन के अंदर में पूरे बैंड को किस प्रकार से ट्रेनिंग देते थे। ये वही परिश्रम है, ये वही हार्डवर्क है जो हर एक जवान करता है। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आर्मी वाले जो हैं, आर्मी बैंड के सोल्जर हैं, ये लड़ाई के वक्त में बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट का काम करते हैं। वहाँ पर मेडिकल प्लेटून के हिस्से होते हैं और जब भी जो इमीडिएट मेडिकल एड देनी पड़ती है वो इनकी जिम्मेवारियां होती हैं। ये दोनों काम को ही बखूबी से करते हैं। तो ये वो सैनिक हैं जो लड़ाई के क्षेत्र में बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट का काम करते हैं और सबके पीछे एक कम्बैट एक्सपीरियंस है। और एक संबोधन एको जिसकी आप बात कर रहे थे सर, वो अभिनंदनीय भारत, ये अब धुन आपके सामने बजाई जा रही है, आप देख सकते हैं। ये अत्यंत खुशी की बात है कि आज जितनी भी धुनें हैं उनका अगर नाम देखेंगे तो भारत की जो सभ्यता, संस्कृति और इतिहास है उससे एकदम जुड़ जाएगा। इससे जो अपने एक गर्वान्वित होने वाला जो एक भावुकता सी है वो जगती है कि हमारी सब ट्यूनों के जो नाम हैं किस प्रकार से रखे गए हैं। उनका एक संदेश है, हर एक भारतीय के लिए एक संदेश।
आज जो आप 26 म्यूजिकल परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ये उनमें से एक है। और देखते ही एक अलग ही एक भावुकता से, एक गौरव और एक शौर्य, एक पराक्रम, एक बलिदान, इसी प्रोग्राम को सभी जवान जो सरहदों पर डटे हुए हैं, चाहे वो सियाचिन हो, ईस्ट लद्दाख का इलाका हो, कारगिल का इलाका हो, जहां LAC, LOC, वो भी देख रहे हैं। एक एक धुन उनके मनोबल को किस सतह पर, किस सर्वोच्च स्तर पर लेके जाएगी, ये पूरे भारत को इकट्ठा करती है। एक अलग से गर्व देती है कि देखिए हमारा परिवार, हमारी सेना, हमारा सेना के सब अंग किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए हैं। इतनी मधुर धुन और किस कौशलता से, किस क्षमता से देश शिवा पर मोहित है, शुभ कर्मण में कबहू ना डरो। भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं सही समय पर सही काम करने से पीछे ना हटूं, देश की सेवा, देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर सकूं, अपना बलिदान दे सकूं। ये चंडी राग के ऊपर में बनी हुई धुन थी जो सैनिक को अलग ही एक ऊर्जा देती है। और इसके बाद मास्क बैंड। संबोधन एको जो धुन है सर, इसकी खास बात मालूम है क्या है? जिन्होंने इसको अरेंज किया है मेजर विमल जोशी और हवलदार जीवन रसायन साहब, उन्होंने ही स्वर्णिम विजय धुन बनाई है जो इस बार बजाई गई। अवश्य ही ये इस बीटिंग रिट्रीट का एक मुख्य अंश है। और आप देखिए जैसे जैसे सूर्यास्त नज़दीक आ रहा है तो धुन जो है वो ज़्यादा ही उसमें थोड़ी सौम्यता, उसमें थोड़ी गंभीरता, वो सब आपको सुनने को मिलेगा। बहुत गंभीर धुन है, मैं चाहता हूँ उसको पूरा सुने, बजाइए बिना इसको बीच में बोले रोके। जितना भी आप सुने कम होगा और जितना भी आप इसको देखें बस मन करेगा देखते और सुनते रहें इन धुनों को और इस फॉर्मेशन को, इन बैंड्स को जो इस वक्त राजपथ पर हैं और देश के सामने, देश के प्रथम नागरिक के सामने और देश की पूरी सरकार के सामने इस वक्त और तमाम गणमान्य अतिथियों के सामने इस अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए ये बैंड्स जिसमें सेना,
और नेवी और एयरफोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके जवान शामिल हैं इसमें। पाइपर्स हैं, ड्रमर्स हैं, ट्रम्पचियर्स हैं और तमाम जो उनके साथ इस वक्त जवान जो इसमें शामिल हैं। अब देखिए आर्मी का बैंड अब वापस जाता हुआ और अब मास बैंड आएगा। सर ये मास बैंड जो है इनके बारे में बताइए, जो भारत के जवान कदम कदम बढ़ाए जा और फिर ड्रमर्स कॉल, ये धुन बजाने वाले हैं जो है अबाइड विद मी, ट्रेडिशनल हाइम जिसको हम कहते हैं। मास बैंड हर एक ग्रुप का मिक्सचर है और ये जो अबाइड विद मी है ये एक बहुत स्पेशल ट्यून है। इनफैक्ट ये वो ट्यून है जो लिखी गई थी हेनरी फ्रांसिस लेट के द्वारा और जिसको कंपोज किया था विलियम हेनरी मॉन्क ने। तो ये सारे बैंड ये जो चार के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद थी। ओके। और इसकी एक अलग ही धुन है। इसको ये हम देख रहे हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी सारे बैंड एक साथ आ गए। ये पूरा को मिक्स करके मास बैंड का एक प्रदर्शन है जो बहुत ही मन भावुक है। देखिए आपको अभी अलग अलग इन बैंड्स ने धुन बजाकर सुनाई और अब ये एक साथ मिलकर बजा रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ये सेनाएं अकेले भी अपने दम पर कुछ भी करने का मादा रखती हैं और जब कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो फिर ये सबसे मारक हो जाती हैं। देवनाथ जी। जी हाँ, ट्राई सर्विस कोऑपरेशन आज के जो युद्ध का मैदान है उसमें कोई भी सेना अकेला विजय प्राप्त नहीं कर सकती। भारत की वायुसेना, भारत की नेवी और हमारी आर्मी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को नाको चने चबा सकती हैं। यह बैंड उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि तीनों सेनाएं जब आपस में मिलकर एक प्रोग्राम को बनाती हैं तो कितना सुंदर कोऑर्डिनेशन होता है, कितना इफेक्टिव होता है और उसकी कितनी शानदार, कितना मधुर, कितना मीठा अनुभव होता है। तो भारत के जवान, ये आप न्यू कंपोजिशन इस वक्त सुन रहे हैं जो विमल जोशी जी ने, लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी जी ने ही कंपोज की है और कदम कदम बढ़ाए जा कैप्टन राम सिंह और मेजर HB ब्राल जिन्होंने अरेंज किया इसको, वो सुनेंगे आप। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल हाइम है ड्रमर्स कॉल अबाइड विद मी, जिसका इंतज़ार गुरमीत सर हम सब कर रहे हैं, वो भी हम इसके बाद सुनेंगे। अवश्य ही जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं, जो सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं और जिस प्रकार मेरे सहयोगी ने बताया कि हर एक जो अंग है वो इकट्ठा मिलकर एक संयुक्त शस्त्र की तरह। और देखिए जब से जो सीडीएस बना है, जिसने 1 साल पूरा कर लिया है, भारत की रूपरेखा एकदम बदल गई है। जिस प्रकार से जितनी हमारी चुनौतियां हैं, चाहे वो LAC हो, जहाँ LOC, जहाँ टेररिज्म, किस प्रकार इकट्ठा मिलकर दुश्मन की चुनौतियों का सामना करते हैं। यही भारत का एक जॉइंटनेस, एक इंटीग्रेशन और इकट्ठा होना, यही एक यूनिटी है और इसी यूनिटी से डरता है हमारा दुश्मन। बिल्कुल, दुश्मन अगर इन तस्वीरों को देख रहा होगा तो उसको ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत की सेनाएं कितनी प्रिसाइज हैं, भारत की सेनाएं कितनी ज़्यादा कुशल हैं किसी भी काम में। और वो राजपथ पर हमने देखा था जब इस बार ब्रह्मोस, T-90, भीष्मा टैंक, राफेल और तमाम जो इक्विपमेंट्स और हथियार इस वक्त भारत की सेनाओं ने दर्शाए और दिखाया कि भारत की सेना न केवल जो ट्रेडिशनल ताकत है उसमें ही मॉडर्नाइजेशन में भी कितनी आगे निकल चुकी है और अपनी परंपराओं को साथ लेकर चलना भी जानती है, जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। शेखर जी, आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? अभी आप देखिए ये जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी अच्छी तालमेल है और तीनों सेना के तीनों अंगों का बैंड एक साथ। आप देखिएगा उनके हाथ से जो कलाबाजी कर रहे हैं अभी। थोड़ी आवाज़ तेज कीजिए, ये हमको सुनना चाहिए जो ड्रमर्स इस वक्त यहाँ बजा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें सिर्फ ड्रम बजाए जाते हैं और कोई दूसरा इक्विपमेंट नहीं बजता है।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।